रियल एस्टेट सेक्टर केवल दो चीजों के सहारे चलता है। इसमें पहला है सेंटिमेंट्स और दूसरा है डिस्पोजेबल इनकम। यानी अगर सेंटिमेंट स्ट्रॉन्ग होंगे तो डिस्पोजेबल इनकम का इस्तेमाल घर खरीदने में किया जा सकता है, लेकिन सेंटिमेंट ही अच्छे नहीं हुए तो कितनी भी रकम हाथ में क्यों ना हो, लोग उसे घर खरीदने के लिए खर्च करने से कतराएंगे। अगर मौजूदा हालात की बात करें तो फिर घर खरीदारों के सेंटिमेंट्स मजबूत होने की वजह की बरसात हो रही है। सबसे पहले तो फेस्टिव सीजन में घर खरीदने के शुभ मौकों के चलते पहले ही होम बायर्स पॉजिटिव मूड में बैठे हैं, लेकिन इस बार रियल एस्टेट सेक्टर के सेंटिमेंट को बेटर करने के लिए गुड न्यूज की भरमार हो रही है। सबसे पहली वजह है कि अगले साल लोगों की सैलरी बढ़ने का दावा एऑन पीएलसी की रिपोर्ट में किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल देश में औसतन सैलरी इंक्रीमेंट 9.5% हो सकता है। इस साल भी लोगों को 9.3% का औसत सैलरी इंक्रीमेंट मिला है। अब अगले साल भी सैलरी बढ़ने की खुशी में लोग घर खरीदने का फैसला लेने से नहीं पीछे हटेंगे। हम अपनी इस रिपोर्ट में ये भी बताएंगे कि आखिर किस सेक्टर में कितनी सैलरी बढ़ेगी। खासकर ये भी जानेंगे कि रियल एस्टेट सेक्टर के सबसे बड़े क्लाइंट बेस यानी आईटी सेक्टर के कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा। लेकिन इसके पहले सेंटिमेंट्स के इम्प्रूव होने की बाकी वजहों को भी जान लेते हैं, जिनमें एक ब्याज दरों में होने वाली संभावित कटौती भी है। ज्यादातर एजेंसियों ने कहा है कि दिसंबर से आरबीआई रेपो रेट में कमी करना शुरू कर देगा, जिसके बाद होम लोन की ईएमआई कम हो जाएगी। इसके अलावा अगस्त के बाद सितंबर में जिस तरह से वेज और नॉन वेज थाली की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई, उससे अंदाजा लग रहा है कि अब खाद्य महंगाई दर में बढ़ोतरी रुक गई है। इन सब खबरों ने बायर्स के सेंटिमेंट्स को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। ऐसे में अब उन्हें इनकम को लेकर जरा भी चिंता नहीं होगी और वो घर खरीदने का फैसला लेने से पीछे नहीं हटेंगे। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर एऑन पीएलसी की रिपोर्ट में किन किन सेक्टर्स में कितनी सैलरी बढ़ने का अनुमान जताया गया है। इंक्रीमेंट के सेक्टर को अगर देखें तो रियल एस्टेट सेक्टर के सबसे बड़े कस्टमर बेस यानी टेक्नोलॉजी, आईटी, टेक सेक्टर में अगले साल बम्पर इंक्रीमेंट का अनुमान है और ये बम्पर इंक्रीमेंट खुशी की अकेली वजह नहीं है। इस इकलौती वजह से बढ़कर ये जानना बेहद दिलचस्प है कि अब ये सेक्टर सुस्ती से बाहर निकल रहा है। 2 साल से इसमें सुस्ती थी, ठहराव था, जो अगले साल के इंक्रीमेंट के अनुमान के आंकड़ों के मुताबिक अब बम्पर तेजी में तब्दील होता नजर आ रहा है। एऑन पीएलसी के मुताबिक इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल सेक्टर्स में 10% की वेतन बढ़ोतरी का अनुमान है, जबकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स में सैलरी इंक्रीमेंट 9.9% हो सकती है। वहीं टेक्निकल प्रोडक्शन के कर्मचारियों को 9.3% वेतन बढ़ोतरी मिलने की उम्मीद है और सर्विस सेक्टर में सैलरी इंक्रीमेंट 8.1% रह सकता है। एऑन के मुताबिक वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत में कई सेक्टर्स में पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। ये मैन्युफैक्चरिंग, बायोसाइंस और रिटेल सेक्टर्स में अनुमानित वेतन बढ़ोतरी से साफ नजर भी आ रहा है। इसके अलावा भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था कई क्षेत्रों में कारोबार को बढ़ा रही है और इसके लिए कंपनियों को अच्छे कर्मचारी चाहिए तो वो ज्यादा वेतन भी दे रही है और महंगाई में हो रही बढ़ोतरी भी कर्मचारियों के ज्यादा वेतन की वजह बन रही है। एऑन का ये सर्वे 40 उद्योगों की 1176 से ज्यादा कंपनियों के आंकड़ों पर आधारित है। साफ है कि इंक्रीमेंट का ये दायरा हर सेक्टर तक फैला हुआ है, जो लोगों के घर खरीदने की सबसे बड़ी वजह बनेगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही हमारे अगले वीडियो को तुरंत देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आपको हमारा हर वीडियो समय पर मिले।